दोस्तों, राजस्थान के जयपुर की पुरानी गलियों में आज भी एक ऐसी कहानी छुप कर बैठी है जिसे सुनने के बाद लोग रात में अकेले बाहर निकलने से भी डरते हैं। ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, एक ऐसी दोस्ती जो शायद मौत भी नहीं तोड़ पाई। ये बात उस जमाने की है जब इंडिया में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, ना व्हाट्सअप, ना कॉल, ना वीडियो चैट। अगर कोई एक बार दूसरे शहर चला जाता था तो कोई सालों तक वापस उसकी खबर भी नहीं मिलती थी। जयपुर का एक पुराना मोहल्ला था, तंग गलियां, पुराने मकानों और रात होते ही अजीब सी खामोशी। उसी मोहल्ले में रहते थे दो दोस्त, राघव और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे। मोहल्ले में किसी को भी उन दोनों का अलग अलग दिखना अजीब सा लगता था। चाहे स्कूल जाना हो, मेला घूमना हो, या लड़ाई करनी हो, या किसी शादी में घुसकर फ्री का खाना खाना हो, दोनों हमेशा साथ रहते थे। मोहल्ले के बुजुर्ग अक्सर हंसते हुए कहते थे, ये दोनों दोस्त नहीं, भाई हैं। राघव का स्वभाव बहुत शांत था। वो कम बोलता था लेकिन दिल का बहुत साफ था। वहीं मोहन थोड़ा हंसी मजाक करने वाला था। मोहल्ले में सब उसे पसंद करते थे। दोनों का एक फेवरेट अड्डा भी था, मोहल्ले के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान, जहां शाम होते ही दोनों बैठ जाते थे, बीड़ी पीते थे और सामने सपने देखा करते। एक दिन मोहन ने राघव से कहा, एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर जयपुर लौटूंगा और दोनों मिलकर बड़ा काम करेंगे। राघव बस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तू कहीं भी चला जा लेकिन दोस्ती कभी मत भूलना। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था। मोहन के घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, पैसे की तंगी बढ़ने लगी। आखिर एक दिन मोहन ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। उस जमाने में मुंबई जाना मतलब अपनी पूरी दुनिया छोड़कर जाना। मोहल्ले के लोग स्टेशन तक छोड़ने आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उदास राघव था। ट्रेन चलने लगी। राघव ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी लौटना। मोहन हंसकर बोला, बस कुछ साल की ही बात है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी और राघव वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। उस दिन के बाद वक्त बदल गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर धीरे धीरे पूरे 8 साल बीत गए। ना मोहन की कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर। मोहल्ले के लोगों ने मान लिया था कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक दिन अचानक से मोहन जयपुर लौट आया। शाम ढल चुकी थी, आसमान में सूरज की लाल रोशनी बची हुई थी। पुरानी गलियां वैसी ही थी, लेकिन मोहन को सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपने सामान लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल में एक्साइटमेंट थी कि वो सबसे पहले राघव से मिलना चाहता था। तभी उसने सामने से एक आदमी को आते हुए देखा। सफेद कुर्ता, पतला शरीर और चेहरे पर वही पुरानी हल्की सी मुस्कान। मोहन रुक गया। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। अरे, ये तो राघव है। सामने खड़ा आदमी मुस्कुरा दिया। आखिर याद आ ही गई जयपुर की, उसने कहा। ये सुनते ही मोहन दौड़कर उसके गले लग गए। 8 साल बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। राघव बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों पुरानी गलियों में चलने लगे। मोहल्ले में अजीब बात ये थी, किसी ने भी राघव को नोटिस नहीं किया। रास्ते में जो लोग मोहन को देखते वो सिर्फ मोहन को हेलो बोलते। लेकिन उस वक्त मोहन इतना खुश था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों वही पुरानी चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। दुकान अब पहले से पुरानी लग रही थी, लेकिन लकड़ी की बेंच टूट चुकी थी और दुकान वाला भी बूढ़ा हो चुका था। मोहन ने हंसते हुए कहा, याद है, यहीं बैठकर हम दुनिया जीतने की बात करते थे। राघव धीरे से बोला, सब याद है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। दोनों ने चाय मंगवाई। मोहन लगातार बातें करता रहा। मुंबई की जिंदगी, पैसे, बड़े शहर की भीड़। लेकिन राघव बस कम बोल रहा था। कभी कभी सिर्फ चुप होकर मोहन को देखता रहता था। एक वक्त पर मोहन को लगा राघव की आंखें अजीब लग रही हैं, जैसे उनमें चमक ही ना हो। लेकिन फिर उसने सोचा शायद थकान होगी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। दुकान वाला उन दोनों को बार बार अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वो डरा हुआ हो। एक बार तो उसने मोहन से पूछ भी लिया, तुम अकेले आए हो? मोहन हंस पड़ा। उसने कहा, पागल हो गया, सामने तो राघव बैठा है।
ये सुनते ही चाय वाले के हाथ से गिलास गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मोहन को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लगभग 3-4 घंटे तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। फिर अचानक राघव खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, अब तू घर जा। मोहन बोला, कल सुबह तेरे घर आऊंगा। ये सुनते ही पहली बार राघव के चेहरे का रंग बदला। उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे से बोला, मत आना। मोहन हंसने लगा। उसने बोला, क्यों, भाभी डांटेंगी क्या? लेकिन इस बार राघव नहीं हंसा। वो बस चुपचाप अंधेरे की तरफ चल दिया और कुछ ही सेकंड्स में वो गली के अंधेरे में गायब हो गया। मोहन को उस वक्त पहली बार अजीब सा डर महसूस हुआ। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और आसपास कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। मोहन जल्दी जल्दी घर पहुंच गया। घर वाले उससे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उसने बताया कि वो राघव के साथ था तो पूरे घर में सुन्नाटा छा गया। उसकी माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। पिताजी चुप हो गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। मोहन बोला, क्या हुआ? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मोहन बाहर निकल गया। मोहल्ले में उसे कुछ पुराने लोग मिल गए। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मोहन बोला, राघव के घर। ये सुनते ही सब चुप हो गए। एक बुढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटा, राघव को मरे हुए 4 साल हो गए। मोहन जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा सब मजाक कर रहे हैं। वो बोला, पागल समझा है क्या? मैं अभी उसके साथ था। लेकिन कोई नहीं हंसा। सबके चेहरे पर सिर्फ डर था। एक आदमी धीरे से बोला, उसकी मौत तेज बुखार से हुई थी। ये सुनते ही मोहन का पैर कांपने लगे। उसका गला सूख गया और बिना कुछ सोचे वो सीधा राघव के घर की तरफ दौड़ने लगा। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। पुराना दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मोहन अंदर गया, उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। फोटो में राघव मुस्कुरा रहा था और उस फोटो पर सूखा हुआ हार लटका हुआ था, जैसे माला पहनाते ना अपन फोटो के ऊपर, वैसा ही। फिर वो नीचे दिया जल रहा था। फोटो के नीचे अगरबत्ती का धुआं हवा में फैल रहा था। ये देखते ही मोहन की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने वही शाम घूमने लगी। जिस दोस्त के साथ वो कुछ घंटे पहले बैठा था, वो 4 साल पहले मर चुका था। मोहन वही बेहोश होकर गिर पड़ा। और कहते हैं कि उस रात के बाद मोहन कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। वो रात भर चिल्लाता रहा, राघव मुझे बुला रहा है। कभी कभी वो खाली कमरे में बातें करता था, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। धीरे धीरे उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। उसका शरीर कमजोर होने लगा। मोहल्ले वाले कहते थे उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वो हर वक्त डरा हुआ रहता था। और फिर एक रात मोहन भी मर गया। सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? मरने से पहले मोहन बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, राघव मुझे लेने आ गया। तो दोस्तों, ये थी मोहन और राघव के बीच की एक रियल हॉरर इंसिडेंट, जो मरने के 4 साल बाद भी उससे मिलने आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी बढ़िया लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट के साथ अगली वीडियो में।